अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B। और एक्सरसाइज 9B जो है ये कौन से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हम कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हमको उसके वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9B। और हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सबसे पहले रीड कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स। तो स्टूडेंट हमें जो है कोन शेप्स यहाँ पे गिवन है और इन कोन शेप्स जो हैं इनका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जस्ट इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला जो है सबसे पहले वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर क्या होता है? रेडियस। देखिए कोन जो है उसकी बेस एक सर्कुलर शेप है और सर्कुलर शेप का जो रेडियस है वो इस कोन के बेस का रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस के बाद हमारे पास है हाइट। देखा जाए तो ये भी एक पैरामिड शेप है, लेकिन ये सर्कुलर बेस के साथ है, तो इसको हम एक अलग से नाम कोन दे देंगे। ठीक है, तो हम इसको अलग से नाम कोन दे देंगे। ठीक है, तो कोन जो है ये बिल्कुल पैरामिड शेप की तरह ही है। इसमें भी हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये है हमारे पास इसकी बेस जो है इसका एरिया, क्योंकि ये बेस सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया जो है वो तो, और सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के बाद एच से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास से इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी बेस का एरिया मल्टीप्लाई एच यानी कि हाइट और फिर मल्टीप्लाई 1/3, तो ये इस तरह से करके हमारे पास वॉल्यूम जो है इस कोन शेप का आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो कोन का वॉल्यूम जो है वो होता है हमारे पास 1/3 पाई आर रेडियस इसका स्क्वायर, और एच जो है वो हमारे पास इस बेस से इसके जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक हाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें हाइट गिवन है और रेडियस भी गिवन है, हमें वॉल्यूम जो है इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हाइट गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इस कोन शेप का। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे। तो 1/3 पाई आप 3.142 ले लें और आर रेडियस जो है वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और h जो है वो हमारे पास हाइट आ जाएगी जो आ जाएगी हमारे पास 14। अब हम क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर यानी 36। 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 और मल्टीप्लाई 14। तो डायरेक्टली हम इस सारे को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, राउंड ऑफ करके आ जाएगा हमारे पास 528 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम इस पैरामीटर का। ठीक है, हमने रेडियस की जगह रेडियस है, हाइट की जगह हाइट पुट करनी है। डायरेक्टली आप ये सारे नंबर्स टाइप करें और मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे जस्ट याद रखिएगा कि 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 14, तो ये सब आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास राउंड ऑफ करके 528 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये था साइंस का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें रेडियस और हाइट गिवन थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका जो वॉल्यूम है इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें गिवन है यहाँ पे बेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट जो है, ठीक है, ये हमें गिवन है इस कोन की 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बेस एरिया हमें कम्प्लीटली गिवन है। ठीक है, ये इसकी बेस है सर्कुलर और इसका एरिया जो है हमें कम्प्लीटली गिवन है और साथ में गिवन है हमें हाइट। तो देखिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर बात करें बेस एरिया, तो बेस एरिया क्या चीज़ है, देखें तो ये कोन इसकी बेस जो है ये एक सर्कुलर शेप है। ठीक है, ये सर्कल है और इसका जो एरिया यही बेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, यानी इस कोन का जो ये बेस है जो कि एक सर्कुलर शेप में है, इसका एरिया हमारे पास बेस एरिया कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो पाई और आर स्क्वायर है, देखें एक सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ही हमारे पास इस कोन की बेस का एरिया होगा। तो 1/3 इस पाई और आर की जगह हम पुट कर देंगे बेस एरिया जो कि हमें गिवन है 154। पाई और आर स्क्वायर दोनों की जगह पे हम
बेस एरिया पुट कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बेस सर्कुलर शेप है कोन की। ठीक है, तो इस सर्कल का जो एरिया है यही इस कोन का बेस एरिया है। तो सर्कल का एरिया किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ही इसकी बेस का एरिया है और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे h यानी हाइट यानी कि 5। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बेस एरिया का लगेगा और ये हमें टोटली कैलकुलेटेड गिवन है 154। ये पुट करेंगे और h की जगह हम हाइट की जगह हाइट पुट करेंगे। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 154 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से। तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 256.6666। आप इसको ना सिंपली 67 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 256.67 सेंटीमीटर क्यूब जो है स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास इस कोन का वॉल्यूम। ठीक है, आप जो है ये वॉल्यूम जो है इसको मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में यानी पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म के अंदर आंसर को लिख दिया, तो ये भी आंसर हमारे पास ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स का बी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट सी पार्ट की तरफ। और सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें जो कोन शेप गिवन है इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और इस कोन का जो डायामीटर है वो हमें गिवन है 7। ठीक है, हमें जो है वॉल्यूम के फार्मूला के लिए हमें इसका रेडियस चाहिए। एक्चुअल में हमारे पास जो गिवन है वो है इसका डायामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि डायामीटर जो है वो गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। इससे हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा रेडियस। तो रेडियस आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। देखें ये हमें यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस यानी 7 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है। हमें जस्ट इसका रेडियस चाहिए ये वाला। तो ये जो कंप्लीट डायमीटर है इसको हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ गया, हमारे पास हाइट भी गिवन है। हाइट जो है वो स्टूडेंट हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं और हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 3.142 पुट कर दें और 8 रेडियस जो है इसका स्क्वायर यानी कि 3.5 का आ जाएगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट यानी h 14 से। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3.142 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.0473। तो इनका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेके 14 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 171.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास 179.6। तो इसको डायरेक्टली हम राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 180 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 179 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 179.611 आपके पास आएगा जो कि राउंड ऑफ करके हम 179 से 180 सेंटीमीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट राउंड ऑफ करके हमारे पास 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ बेस। ठीक है, ये कोन शेप है। ठीक है, और इसकी जो बेस है देखिए आप सर्कुलर शेप है। बेस का जो सरकमफेरेंस है वो हमें गिवन है 132 मिलीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस 132 मिलीमीटर। हाइट जो है हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए देखिए हमें चाहिए रेडियस। ये रेडियस जो है हमें चाहिए। रेडियस जो है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें जो है इसकी बेस का सरकमफेरेंस गिवन है। तो सरकमफेरेंस जो है किसी भी सर्कल का उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे इस फार्मूला को यूज़ करके सरकमफेरेंस पुट करके सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 132 इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे तो 132 डिवाइड बाई 2 पाई इक्वल्स टू आर। अब 132 डिवाइड बाई 2 पाई करें तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो 21 मिलीमीटर जो है स्टूडेंट हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 132 डिवाइड बाई 2 पाई करें तो 21 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आप डायरेक्टली जो है राउंड ऑफ करके आप 21 देखें। ठीक है, रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 21। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसका वॉल्यूम। ठीक है, सरकमफेरेंस का फार्मूला यूज़ करके सरकमफेरेंस पुट करके स्टूडेंट हमने रेडियस फाइंड किया। क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो सर्कल थी और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इसको यूज़ करके सरकमफेरेंस पुट करके हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के बाद फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है ये है हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला। तो 1/3 पाई 3.142 पुट कर लें और रेडियस हमारे पास आ जाएगा 21 का स्क्वायर और आ जाएगा हमारे पास हाइट 28। हाइट जो है स्टूडेंट वो हमें 28 के बनती। अब हम स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 1.0473
और इसका स्क्वायर लेके 28 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 12348। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 12932। ठीक है, और पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके हम 12932 मिलीमीटर क्यूब जो है ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें जो है हमें मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ गिवन थी, उनको यूज़ करते हुए जो है हमने वॉल्यूम जो है इन गिवन कोन्स का फाइंड किया। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें कहा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ कोन विद अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज 320 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट। तो स्टूडेंट हमें एक कोन जो है इसका वॉल्यूम गिवन है 320 पाई, रेडियस जो है वो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइट जो है हमने यहाँ पे फाइंड। ठीक है, वॉल्यूम और रेडियस गिवन है, यानी इस कोन की हाइट हमने फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हमें डायरेक्टली गिवन है 320 और साथ में पाई इक्वल्स टू 1/3 पाई, और रेडियस जो है वो हमें गिवन है 8 और 8 का स्क्वायर। अब देखें ये पाई 1/3 और 8 का स्क्वायर यानी 64, ये सब के सब दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखें 320 पाई, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये आके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। पाई जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। और इसी तरह 8 का स्क्वायर आता है 64, ये भी इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और यूँ हमारे पास रह जाएगा h। ठीक है, यहाँ पे जस्ट h रह जाएगा 1/3 पाई और 8 स्क्वायर यानी 64, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड से मल्टीप्लाई, और ये दो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, ये पाई पाई कट देंगे। और अब जो है 320 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 960 डिवाइड बाई 64 इज इक्वल टू h। अब 960 डिवाइड बाई 64 कर लें तो हमारे पास आ जाएगी इसकी हाइट। तो इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट 15 सेंटीमीटर जो है ये हाइट आ जाएगी हमारी कोन की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा था क्वेश्चन, जिसमें हमें वॉल्यूम रेडियस गिवन था। वॉल्यूम के फार्मूला में ये वैल्यू पुट करके बाकी इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, रेडियस और वॉल्यूम पुट करना है, बाकी जो डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर जो है वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें हमने हाइट फाइंड करनी थी, वॉल्यूम और रेडियस गिवन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। अ कोन हैज अ बेस एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 160 मीटर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द। तो स्टूडेंट हमें एक कोन जो है इसका बेस एरिया गिवन है 20 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम गिवन है 160, हमने जो है हाइट फाइंड। तो देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई h। ठीक है, पाई आर स्क्वायर देखें कोन की बेस सर्कुलर होती है, और एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी कोन की बेस सर्कुलर है और सर्कल का एरिया जो है वो उसकी बेस का एरिया है। ठीक है, कोन की बेस का एरिया एक सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कंप्लीट जो है ये बेस एरिया कहलाएगा। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 160, ये हम यहाँ पुट करेंगे 1/3, और पाई आर स्क्वायर दोनों की जगह पे हम बेस एरिया 20 पुट करेंगे। अगेन बता देता हूँ, जो हमारे पास कोन है इसकी बेस सर्कुलर है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी बेस का एरिया यानी 20 जो है ये हमें पाई आर स्क्वायर दोनों की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ बेस जो है वो आ जाएगा हमारे पास 20। अब h हमने फाइंड करना है। अब होगा क्या, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 20 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और यूँ हमारे पास ये आ जाएगा h। अब देखें ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट साइड पे आ गई हैं, 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2 8 16 तो 8 3 आ जाएगा हमारे पास 20। तो 24 मीटर जो है ये स्टैंड हमारे पास आ जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, बाकी देखें ये कटिंग होगी, 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2 8 16 और 8 3 आ जाएगा हमारे पास 24 मीटर। तो 24 मीटर जो है ये आ जाएगी हमारे पास इस कोन की हाइट। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इसको मैं रीड कर लेता हूँ। अ कोन हैज अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक कोन जो है इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ 132 सेंटीमीटर की। तो एक कोन जो है उसकी हाइट 14, वॉल्यूम
132 सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। तो हमारे पास जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस हमने फाइंड करना। तो हाइट और वॉल्यूम गिवन है, अब हमने रेडियस फाइंड करना है। और पाई की वैल्यू आप इसमें जो है वो 22/7 पुट कर सकते हैं। तो पाई हम 22/7 यहाँ पे पुट कर लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखें वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है 132 इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमें देखें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दें और एच हमें गिवन है 14। अब हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 7 1 7 7 2 14 होगी वही कटिंग। अब देखें 132 ये जो 3 डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 और 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 44 और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये 3 डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी ये डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बाकी 22 आर स्क्वायर और 2 रह गए हैं, 22 2 उधर आ जाएगा 44 और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 उस तरफ ले गए और 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 44। अब ये 44 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 132 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 44 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखें कटिंग हो रही है, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा 22। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 12/4। अब मजीद कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, बाकी रह जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो आ जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो कटिंग है आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो डायरेक्टली भी 9 आ सकते हैं। ठीक है, तो 9 आने के बाद आर के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3 और इक्वल्स टू आर। तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप साथ में यूनिट भी यूज़ कर लें, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर स्ट्रैंड ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस। तो इस तरह से स्ट्रैंड हमें वॉल्यूम के फार्मूला में हाइट और वॉल्यूम पुट करके रेडियस जो है इस कोन का फाइंड करना था। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और 5 क्वेश्चन है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कोन्स। तो हमें कुछ कोन्स गिवन है, इनका सरफेस एरिया जो है हमने फाइंड करना है। सरफेस देखें तो कोन की जो है हमारे पास एक ये जो है हमारे पास कर्व सरफेस है और एक नीचे एक सर्कुलर बेस। ठीक है, तो ये दो किस्म की सरफेस हमारे पास इस कोन के ऊपर मौजूद है, एक नीचे सर्कल जो कि इसकी बेस है और एक ये कर्व सरफेस। तो इन दोनों सरफेस का एरिया हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कोन की सरफेस का एरिया। तो सबसे पहले हम इस कर्व सरफेस के लिए फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास कोन का, इसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर। ये पाई आर एल जो है ये इसकी जो कर्व सरफेस है इसके एरिया फाइंड करने का फार्मूला है, और ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इसकी जो नीचे सर्कुलर सरफेस है इसके एरिया को फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है, पाई आर है ये जो कर्व सरफेस है इसका सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला, और ये जो पाई आर स्क्वायर है ये हमारी जो नीचे सर्कुलर बेस है इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला। तो ये स्टैंड फार्मूला यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। अब देखें पाई आर रेडियस और एल जो है ये कहलाती है स्लैंट हाइट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास स्लोप है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लैंट। तो स्लैंट हाइट जो है ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे स्टैंड वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ना हम पाई आर की बात करें तो ये दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा एल प्लस पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक आर कॉमन है तो यहाँ पे जस्ट एक आर रेडियस रह जाएगा। ठीक है, तो पाई आर दोनों का मैं कॉमन ले लूँगा और यहाँ पे एल और यहाँ पे सिंपली आर रहेगा। तो ये आर स्क्वायर था, एक आर कॉमन आ जाएगा और एक हमारे पास यहाँ पे। अब इसमें स्ट्रेन हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, रेडियस आ जाएगा हमारे पास 4 और फिर एल प्लस आर, एल हमारे पास है 7 प्लस आ जाएगा रेडियस दोबारा से 4। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 12.568 और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 7 + 4 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 138.248
अब एरिया है तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें ये फार्मूला यूज़ करके हमने इसके सरफेस का एरिया फाइंड किया। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके बी पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें कौन गिवन है, जिसका हमें डायमीटर गिवन है और हमें स्लैंट हाइट गिवन है 30 मिलीमीटर, और जो डायमीटर है वो है 28 मिलीमीटर। देखें हमें सरफेस एरिया के लिए फार्मूला में रेडियस चाहिए, तो हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि डायमीटर जो है हमें गिवन है 28 मिलीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, रेडियस जो है वो 28 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको हाफ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक 28 है तो हाफ जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक 28 है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, इसको हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा 14 मिलीमीटर। रेडियस आ गया स्टूडेंट हमारे पास, स्टैंड हाइट आ गई, तो एल जो है वो हमें गिवन है 30 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया मैं डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ जो हमने कॉमन लेके लिखा था, आ जाएगा पाई आर और एल प्लस, तो पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14, ये डायमीटर को हाफ किया था तो रेडियस आ गया था, और एल आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 43.988। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 14 44। अब ये मल्टीप्लाई 44 से होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 1935.472, ठीक है। तो 1935.472 मिलीमीटर स्क्वायर है ये इसका सरफेस एरिया है। इसको अगर हम थोड़ा राउंड ऑफ कर लें तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1935 मिलीमीटर स्क्वायर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है जो स्लैंट हाइट गिवन है 25 मिलीमीटर, और इसके अलावा हमें जो है सरकमफेरेंस जो है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें गिवन है इस कोन की, एक इसकी बेस का सरकमफेरेंस गिवन है जो कि हमें गिवन है 132 मिलीमीटर, और एक स्लैंट हाइट। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें तो चाहिए रेडियस, तो रेडियस जो है सरकमफेरेंस से हम रेडियस सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल। तो अगर हम रेडियस फाइंड करना चाहें तो वो आ जाएगा सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये 2 पाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा सरकमफेरेंस यानी 132 डिवाइडेड बाई 2, और आ जाएगा 3.142, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे कट जाएगा, 2 1 2 6 12, तो आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 3.142। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 21, ठीक है। राउंड ऑफ करके 21 मिलीमीटर आ जाएगा। रेडियस हमारे पास आ गया, हमारे पास स्लैंट हाइट गिवन है, तो सिंपल हम फार्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास पाई 3.142, आर रेडियस हमारे पास आ जाएगा 21, और आ जाएगा एल जो है गिवन है 25, तो आ जाएगा 25 प्लस 21, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 65.982, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 65.982 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 46, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को ऐड करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो आ जाएगा हमारे पास तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 3035.172 मिलीमीटर के, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको 3035 मिलीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।